लेकिन कठोपनिषद में ये नचिकेता और यमाचार्य का जो संवाद हुआ है, यमाचार्य ने दूसरे उनके प्रश्न के उत्तर में दूसरे वर में हवन की बात किया है। हवन यज्ञ अगर होगा तो वातावरण शुद्ध होगा, आम जनता का कल्याण होगा, इस टाइप से कुछ कहा है कठोपनिषद में। और इसका आज तो नहीं, लेकिन कल हम पृष्ठ भी बता सकते हैं किस पृष्ठ पर है। जी, कठोपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में था, पढ़ा है ठीक से। यद्यप वो इतना समय बीत गया कि अब बहुत व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं सुना सकता। ये ठीक बात है, जो हमने कहा था वह भी सत्य है। और उसी में हमने एक बात ये भी कही थी कि उसके काट में कह लीजिए उससे क्षुब्ध होकर 3 धाराएं चली, बौद्ध, जैन और उपनिषद। मैंने यूं कहा, बौद्ध जैन की चर्चा तो बहुत होती है, उपनिषद की चर्चा इस दृष्टि से लोग नहीं करते, ऐसा मैंने कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं, जो उपनिषदों को पूरी तरह से पढ़ा जाएगा तो उसमें ये स्वर हमको मिलेगा कि जैसे कर्मकांड से थोड़ा सा उबे हुए क्षुब्ध ऋषि हैं हमारे, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इससे थोड़ा सा बच करके यदि आप उस मूल ब्रह्म को जाने। उपनिषदों का मूल स्वर वही है, ये तो लगभग सभी अध्येता मान रहे हैं कि उपनिषदों का मूल स्वर है ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को पाना, और उसके लिए जो भी साधना है। हाँ, ये ठीक है, ये भी हमने कहा था कि अंतर यही है कि बौद्ध जैन जैसे बिल्कुल खुला विद्रोह कर देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, इतना अलग हो जाते हैं कि आज वो अलग धर्म माने जा रहे हैं आज की भाषा में। जैसे इस्लाम है, ईसाई हैं, वैसे ही बौद्ध जैन अलग धर्म माने जा रहे हैं। हम उसे चाहे तो धार्मिक पंथ कह सकते हैं, इतना अलग हो जाते हैं। जबकि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बस यही अंतर है, कहने के तरीके में ये अंतर है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, वो वेद विद्या का अंतिम भाग है ऐसा कहा जाता है। जबकि बौद्ध जैन बिल्कुल पूरी तरह अलग हो गए, नास्तिक कहे जाते हैं। तो उपनिषदों के कर्ता प्रवक्ता ऋषि हैं, वो पूरी तरह वैदिक परंपरा में है। वेद का सम्मान करते हुए या जो भी वैदिक परंपरा चली आ रही है उसको इस कदर नहीं नकार रहे हैं कि लोग एक तरह से भड़क जाएं। ये बात तो मानना होगा। लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग भी उपनिषद में मिल रहे हैं तो जो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ये कर्मकांड आपको फंसाने वाले हैं, इनसे बचो। वही बात जैसे आपने कहा कि अब मैं कोई संदर्भ तो इस समय नहीं दे सकता। तो हाँ, ये जो नचिकेता वाला प्रसंग आपने कहा कठोपनिषद का, तो जैसे जो मैंने अभी तक बात कही उसका भाव यही है कि हम आपकी बात को पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं। ऐसी संभावना तो है कि शालीनता से उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही हो, तो वो श्लोक उनका यदि पढ़ा जाए तो देखा जाए, थोड़ा एक जिज्ञासा को तोहल सभी के लिए कि भाई क्या बात कही जा रही है, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितना उसको किस रूप में मान रहे हैं और किस रूप में कितना उसकी सीमाएं बता रहे हैं। ये अंतर है ना कि जो हम परंपरा में होते हैं तो पूरी तरह से उसको निरस्त नहीं करते, हम बताते नहीं नहीं इसकी सीमाएं हैं, थोड़ा सा इधर आओ तो और अच्छा रहेगा। तो ये शैली संभवतः उसकी मुझे लगता है होनी चाहिए। गुरुदेव, ये जैन और बौद्ध इनका उद्गम कैसे हुआ है? एक मैंने मनीराम अग्रवाल की जनरल नॉलेज की पुस्तक पढ़ी थी जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि इनके ये ब्राह्मण्स के अत्याचार और जगड़न की वजह से ये लोग अलग हुए हैं, ड्यू टू टायरनी एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, इस तरह से कहा है। मतलब इतना इन्होंने टाइट कर दिया कर्मकांड में और छुआछूत में और
अन्य अन्य तमाम सारी जो बातें हैं, इसकी वजह से ये लोग अलग हुए हैं। इनका अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर पाए। धन्यवाद गुरुदेव। यही तो हम कह रहे हैं, कर्म कांड की जटिलता से ऊब करके लोगों ने कुछ मार्ग तलाशे। उनमें बौद्ध और जैन तो बिल्कुल विद्रोही होकर अलग हो गए कि हमें तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद भी देखिए, बौद्धों और जैनियों में आपको वही इंद्र मिलेंगे, वेद में जो मिलेंगे, पुराणों में जो मिलेंगे, वही इंद्र आदि देवता आपको बौद्धों में मिलेंगे, जैनियों में मिलेंगे। बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माँ को स्वप्न आते हैं, इंद्रादि देवता उन्हें दर्शन देते हैं और बताते हैं, और वो सारे उनके स्वप्न साकार होते हैं। ऐसे दिव्य पुत्र का जन्म होता है। ये क्या है? ये राम के अवतार जैसी ही परिकल्पना नहीं है। देखिए, मतलब बच्चा अभी संभवतः गर्भ में भी नहीं आया है, या गर्भ में आया है और स्वप्न में इंद्रादि देवता उनको सब आश्वस्त कर रहे हैं कि एक दिव्य बालक का जन्म होगा और ऐसा ऐसा। तो स्वाभाविक है, ये परिकल्पनाएं तभी बनी जोड़ी गई जब बुद्ध पूरी तरह स्थापित हो गए। एक महापुरुष के रूप में, बुद्ध के रूप में, महात्मा ईश्वर अवतार कुछ भी कह लें, उस रूप में स्थापित हो गए, तभी तो ये परिकल्पनाएं जोड़ी गई होंगी, स्वाभाविक है। लेकिन वो है उसी परंपरा में, इंद्रादि देवता सब उनके वही हैं, बहुत सी बातें समान रूप से चली ही आ रही हैं। धीरे धीरे अलगाव बढ़ता चला गया। तो कर्म कांड की जटिलता से जनसामान्य पर वो बोझ बन गया। जो धर्म था, कर्मकांड के कारण वो जनसामान्य पर बोझ बन गया। तो लोग इसमें कसमसाने लगे, तो उस जकड़न से छूटने के कुछ उपाय सोचे जाने लगे। तो उपनिषदों के ऋषियों ने भी इसको अनुभव किया। उन्होंने भी शालीनता से बताया कि भाई कर्मकांड के जकड़न से मुक्त होना है, ये आपको बंधन में डालने वाले हैं, ये आपको सच्चे अध्यात्म की ओर नहीं ले जाएंगे, ये आपको ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये बात उपनिषद भी कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कि भाई विद्रोह कर जाते हैं। तो आज के लोग जो कहते हैं नहीं ब्राह्मणों के, इनके ये शब्द ठीक नहीं है। ये मैं कहूंगा, ये आज की परिस्थिति को देखते हुए लोग इस तरह के अनुमान या कल्पना एक अपनी विचारधारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की परिस्थिति को देखते हुए इन लोगों के समय में, बुद्ध और महावीर के समय में, ये कोई जातिवाद था ही नहीं। उस समय कोई जन्म से ब्राह्मण होना या ब्राह्मणत्व की कोई जातिगत ऊंच नीच छुआछूत थोपने की बात कहें, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये सब तो बहुत बाद में आए हुए रोग हैं, हम स्वीकार करते हैं, ये उन लोगों के समय नहीं था। आप कल्पना करें, देखें, राम और कृष्ण का समय छोड़ दें, निश्चित रूप से महावीर बुद्ध से लेकर चाणक्य और शंकराचार्य तक ये समस्या उस तरह नहीं दिखेगी आपको। यद्यप शंकराचार्य के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई जो व्यास के साथ हुई है, क्योंकि व्यास और शंकराचार्य, आप देखिए जो रूढ़वादी वर्ग है आपका, वो बस व्यास और शंकराचार्य दो को बहुत पूज रहा है। जो कहे कि दो का नाम जप रहा है, उनके विचार सिद्धांत तो उसे पता नहीं, वो जानना भी नहीं चाहता, बस केवल दो नाम पूज रहा है। तो व्यास के नाम से तो इतने सारे पुराण लिख दिए गए जो एक दूसरे के विपरीत कितनी बातें कहते हैं। मतलब जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको पौराणिक स्वरूप दे करके कह सकते हैं उनको विकृत कर दिया गया है ना। कुछ कुछ शंकराचार्य के साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा अध्येताओं को प्रतीत होता है, क्योंकि शंकराचार्यों की लंबी परंपरा है। आपने ही देखा कि अब तक के विभिन्न पीठों में 70 से 80 शंकराचार्य हो चुके हैं लगभग। तो उनके शताब्दियों पश्चात किसी शंकराचार्य ने कुछ कहा, लिखा, कुछ हुआ, तो भाई शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी आए हैं। अरे शंकराचार्य जी क्या है, शंकराचार्य जी को तो हजारों वर्ष हो गए। तो उसी तरह से बाद के कुछ पीठाधीश्वर शंकराचार्यों ने भी कुछ कहा सुना हो, तो कुछ बातें जैसे वो शंकराचार्य के नाम पर थोप दी गई। तो आज शंकराचार्य और बाद के शंकराचार्य में ये कहीं कहीं अंतर नहीं हो पाता है कि ये बात आदि शंकराचार्य की कही हुई है या बाद के शंकराचार्य की कही हुई है। तो कुछ बातों में कहीं कहीं ये भ्रम मिलता है। लेकिन आदि शंकराचार्य का जहां तक प्रश्न है, देखिए बात आई कल ही, तो अमन ने भी कहा, हमने भी शंकर दिग्विजय पढ़ा है, उसमें भी कहीं कोई मंदिर आदि नहीं है।
कोई मूर्ति मंदिर शंकराचार्य के समय नहीं है। अब बाद के शंकराचार्य के समय रहा हो और किसी ने कहीं लिख दिया हो, लोग उसे उसी शंकराचार्य का मान ले, तो ये उदाहरण के लिए मैंने कहा मंदिर की बात। वही बात कर्मकांडों की या अन्य विषयों की भी है, जातिवाद की भी है। तो जन्मगत जातियां, जो मेरी अपनी अवधारणा है, जो अध्ययन चिंतन हमारा हो पाया है, तो ये चीजें चाणक्य और शंकराचार्य तक नहीं मिल रही हैं। ये शंकराचार्य के कुछ बाद में ये सब बातें आरंभ हुई हैं। उसमें ये जातिवाद और मंदिर मूर्तियां लगभग समान कह सकते हैं, एक के आसपास ही आई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मंदिर बने, मंदिर में जो बैठ गए, अब वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, तो वो जन्मगत बना दिया गया कि नहीं भाई, वो बस इन्हीं के परिवार के लोग होंगे, यही सब होंगे, बाहर से किसी को ना आने दो, जिसे आजकल परिवारवाद कहा जाता है। तो यूं कहें कि पहले मंदिरों के पुजारी पद को पारिवारिक बनाया गया, एक प्रकार से परिवारवाद थोपा गया। वही कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे जातिवाद में बदल गया, क्योंकि उस परिवार के पीढ़ियां जब बढ़ती गई तो उनकी संख्या बहुत हो गई, तो अब वो एक प्रकार से परिवार से जाति कहे जाने लगी। तो मुझे लगता है जातिवाद इस तरह से उत्पन्न हुआ होगा। मंदिर बने, मंदिर के पुजारी महंत बने, उनके आय भोग विलास के साधन बने, अब उस पर अपने परिवार का अधिकार बना रहे, इसलिए परिवारवाद बना, जो धीरे धीरे जातिवाद में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे और विकृत होता चला गया। तो कुछ इस तरह से हुआ होगा। स्पष्ट है, ये अनुमान है, जो मैंने कहा, जो मेरा अध्ययन चिंतन है उसके आधार पर ये अनुमान है। ऐसा नहीं कह सकते कि शब्दशः इसका कोई मुझे प्रमाण मिला है जो बिल्कुल कह दो कि नहीं नहीं ये उस ग्रंथ में 2000 वर्ष पहले के इस ग्रंथ में लिखा है जो शब्दशः सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एक समझा जा सकता है पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कि संभवतः ऐसा कुछ रहा होगा। गुरुदेव, जो आप बता रहे हैं कि कल्पनाएं, जो जन्म से पूर्व की कल्पनाएं, बाद की कल्पनाएं बौद्ध में भी हैं, और इसको जो है अजंता की गुफाओं में चित्र बना करके दिखाया गया है। मैंने जो है वहाँ देखा, गाइड बता रहे थे कि बौद्ध के आने से पहले ये स्थितियां ऐसी ऐसी स्वप्न हुआ, और एक आत्मा आ रही है, आने वाली है, फिर ये होगा, इस टाइप से कुछ है उन्होंने कहा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो हीनयान, वज्रयान, महायान इस टाइप का कुछ है या कैसे है, ये जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन कल्पनाओं वाली जो आप बता रहे हैं, ये वहां पर चित्र में बना करके अजंता की गुफाओं में दिखाया गया है। मैंने इसको देखा है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। धन्यवाद गुरुदेव। ये बिल्कुल ठीक है। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के कथित 500 पूर्व जन्मों की बातें हैं। अब बुद्ध के पूर्व 500 जन्मों की बातें किसने कैसे बताई? बुद्ध ने भी नहीं बताई। ये बुद्ध बनने की प्रक्रिया को, बुद्ध की महत्ता को स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध के शताब्दियों पश्चात लोगों ने कल्पना की कि भाई इतना महान बुद्ध कैसे बना। तो उनका भाई ये 500 जन्मों की साधना है, 500 जन्मों से एक जीव, एक जीवात्मा, प्राणी इस तरह के साधना अभ्यास सच्चरित्र का निर्वाह करते हुए आया, तो 500 जन्मों में वो महाबुद्ध बन पाया। तो स्वाभाविक है, ये परिकल्पना के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। कोई कहे तो इसे पुनर्जन्म का प्रमाण मान सकता है, अच्छी बात है, मानिए। लेकिन स्वाभाविक है, ये पुनर्जन्म, 500 पुनर्जन्मों की बातें किसको और कैसे पता चली, है ना? संभवतः बुद्ध ने भी नहीं बताई होंगी। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो बाद में घटनाएं घटित होती हैं, तो उसको ऐसा भी कह देते हैं जैसे बुद्ध ने भविष्यवाणी की। अब बुद्ध का महत्व बताने के लिए बाद में जो कुछ हुआ वो इतिहास के सत्य है, लेकिन उसको आपने बाद में ऐसा लिख दिया कि भाई बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लिखा तब गया जब हो चुका था, लेकिन उसको उस रूप में कहा गया। इसी को पौराणिक शैली कहते हैं, समझ रहे ना? इसी को पौराणिक शैली कहते हैं। हमारे पुराणों में भी ये बात है। यूं मान लीजिए कि आदिकाल से या वैवस्वत मनुष्य युधिष्ठिर तक का तो पूरी वंशावली मिलती है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इनके पुत्र ये हुए, उनके पुत्र वो हुए, उनके पुत्र वो हुए। उसके पश्चात परीक्षित का समय आ गया, युधिष्ठिर के बाद
अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित सम्राट बना। परीक्षित के बाद के जो राजा हैं उनको सामान्यतः भविष्य काल में कहा गया है, भविष्यति, उसमें यह आता है भविष्यति। अनुगंगा प्रयागम चा गुप्ता महिम भोक्षसी, गुप्त राजा मही का भोग करेंगे भविष्य काल में, मतलब गुप्त काल तक आ गए वो। मौर्यों का, नंदों का भोक्ष से, वो ये कहते हैं ये भोग करेंगे, इसके राजा होंगे। एक समय में बहुत से राजा होंगे, जिसे पहले चक्रवर्ती साम्राज्य था, फिर कहते हैं चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं बचेगा, स्थान स्थान पर बहुत से राजा होंगे। अब स्वाभाविक होंगे, जब वो हो गए तभी लिखा गया, लेकिन अब एक शैली है, पुराणों को उन्होंने मान लिया कि वो जन्मेजय के समय में जो वार्ता हो रही है, विद्वान जन्मेजय को इतिहास सुना रहे हैं, तो अब उसी क्रम में अब आगे का क्या करें। तो उसी क्रम में उन्होंने आगे बता दिया कि उन्होंने जन्मेजय को बताया कि इसके बाद ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारे ये पुत्र हैं, तुम्हारे बाद ये राजा होगा, और उसके पश्चात उसका ये पुत्र होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से जो है उसको होगा की शैली में, भविष्य की शैली में बता दिया गया। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी जो सत्य सिद्ध हो गई। अब ये देता इसको जानते हैं कि वो लिखा तभी गया जब वो घटना घटित हो चुकी थी, लेकिन वो उसको उस शैली में कह दिया गया। ये बौद्धों के लिए भी सत्य है और हमारे पुराणों के लिए भी उतना ही सत्य है। जी आचार्य जी, मतलब मेरा प्रश्न है, यदि किसी और का प्रश्न ना हो तो उसके बाद मैं पूछ लूंगा। और ये थोड़ा जो मैं आपकी पुस्तक आपने भेजी है उसके आधार पे प्रश्न है और इसी से संबंधित है जो अभी आपने बताया। बोलो। जी आचार्य जी, जब मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था तो राम रावण का जो मतलब उस तक पहुंच गया हूं मैं, राम रावण तक। तो किसी असुर ने, नहीं राक्षस ने, दक्षिण भारत के लोगों को शायद राक्षस कहा गया होगा, तो वहां के लोगों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और फिर ब्रह्मदेव ने उसको आशीर्वाद दिया। ये आपने लिखा है यहाँ पे, राक्षस संस्कृति के आदि नायक हेती और प्रेती दो भाई थे। प्रेती तय करने की तप करने चले गए, हेती ने साम्राज्य का दायित्व संभाला। हेती का विवाह से भया से हो गया। इसके बाद में किसी ने ब्रह्मा की तपस्या करी, यहाँ लिखा हुआ कहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपने तो वंशावली के आधार पे सब कुछ लिखा है और ब्रह्मा तो सबसे आदि में हुए थे, तो फिर इन्होंने किस ब्रह्मा की तपस्या करी? और फिर आपने यहाँ भी लिखा है, अभी मैं पढ़ूंगा, तो ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, उसके आशीर्वाद से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और वो राज्य भी स्थापित किया उन्होंने। तो ये किस ब्रह्मा की तपस्या की उन्होंने? हाँ, प्रश्न उचित है। सत्य तो ये है कि ये लेख हमने लिखे थे, बहुत समय हो चुका, 94, 5, 6, 7 के आसपास, समझ रहे हैं। ये जो पुस्तक है उस भूमिका में आपने पढ़ा होगा, ये सब समाचार पत्र में प्रकाशित धारावाहिक लेख थे जिनका संकलन करके पुस्तक बनी है, और पुस्तक को छपे हुए भी बहुत समय हो चुका है, 20 वर्षों से अधिक हो गया संभवतः, लगभग हो रहा होगा। और जब लिखा गया था तब तो बहुत समय हो गया, तो मुझे तो स्मृति में तो नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसी के आधार पर समझा जाए। हाँ, एक बात बता दूं, इसमें एक छोटी सी संभावना ये भी है कि चूंकि समाचार पत्र में छपता था तो वहां एक संपादक भी होते थे, तो संपादक जी कभी कभी उसमें कुछ अपनी बुद्धि भी लगा देते थे। एक आध बार तो मेरी जानकारी में आया तो हमने कहा भी महाराज जी का है, तो हो सका तो कुछ ठीक ठाक भी कराया, और इसमें भी तो लेकिन इसको यूं समझें कि यदि कहा गया है कि ब्रह्मा की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ, ब्रह्मा कभी कभी एक व्यक्ति नहीं होता। आज भी जो यजन के आयोजन होते हैं उनका जो मुख्य आचार होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे कहते हैं व्यास पीठ, जो लोग कथा प्रवचन करते हैं वो व्यास पीठ पर बैठते हैं, वो कहते हैं कथा व्यास ना, भागवत हो रही है तो उससे कथा व्यास आचार्य फलाने जी हैं, अमुक जी हैं, ऐसा कहा जाता है, तो ये कथा व्यास होते हैं। ऐसे ही
जो यजन का प्रमुख होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं, उसे ब्रह्मा का पद दिया जाता है। और समाज में महिलाओं को भी ब्रह्मा बना देते हैं, औरों में महिलाओं को नहीं बनाते, लेकिन जो प्रमुख होता है उसे ब्रह्मा का पद होता है, ये लोग मानते हैं। तो ये मान लीजिए कि ब्रह्मा का अर्थ इसी प्रकार से जो विद्वानों का प्रमुख है उस रूप में माने। आज भी हैं, तब भी थे, रहे होंगे। अब वो किसी न किसी के नाम से चलता। आदि काल में जो हमारा ब्रह्मा है वो तो है ही, उसको तो आर्य समाजी, पौराणिक या जो भी मतांतर हैं, सनातन के सभी लगभग मान रहे हैं किसी न किसी रूप में कि ब्रह्मा हमारे आदि पुरुष हैं। तो उसी परंपरा में विद्वत सभा का जो प्रमुख है उसे ब्रह्मा कहा जाता रहा है। विद्वत सभा का प्रमुख, या जिसे इस समय हम लोग अध्यक्ष कह देते हैं, ऐसे कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। तो ऐसे ही किसी विद्वत सभा से कह लीजिए कुछ जो भी सीखा समझा हो, तो उसको मेरे विचार से इसी रूप में लेना चाहिए। ये तो उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। तो वैसे गौरव जी से समझ यही बात चल रही है कि ये व्याकरण, ये इतिहास वाली पुस्तक भी हमारे पास थोड़ी ही शेष है। तो उनसे कह रहे हैं कि अब जो कार्य चल रहा है थोड़ा सा इससे समय निकले तो इतिहास की पुस्तक को भी अपडेट करना है। तो अच्छा है, तुम लोग बताते रहो, तो कुछ चीजें अवस्था होगी तो ठीक भी करा देंगे या स्पष्ट कर देंगे, ऐसा ही मान लो। तो ब्रह्मा की तपस्या, साधना, उपासना करके यदि कोई आशीर्वाद मिला तो उसको यही मान लें कि अपने समय का विद्वानों का प्रमुख रहा होगा, और उसकी सेवा साधना करके जो विद्या उन्होंने प्राप्त की और उसी से जो भी उन्होंने युद्ध कला या शस्त्र अस्त्र का निर्माण सीखा वो शक्ति उनको प्राप्त हुई। हम तो व्यवहारिक रूप से यही कह सकते हैं। अब शेष वहां किस शब्दावली में लिखा है, ये दूसरे कोई और अर्थ ध्वनित हो रहा है तो मान लें कि उसकी शब्दावली सुधारी जा सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी आचार्य जी, आपने लगभग उस तरह का उत्तर दिया जैसा मैं सोच रहा था। इसमें आपने पीछे ये भी लिखा है कि राम भगवान जो थे उन्होंने शंभू का वध किया था और सीता का परित्याग किया था, लेकिन आधुनिक विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये वाल्मीकि की शैली नहीं है, और कहते हैं कि राम जो वाल्मीकि रामायण है यहाँ आके फलश्रुति हो जाती है, तो ये वाल्मीकि रामायण यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन आपने फिर भी शंभू का वध भी लिखा है, सीता माता का परित्याग भी लिखा है, सीता माता की मृत्यु के बारे में भी लिखा है आपने। जी, ये सत्य है कि हमने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कहा कि आधुनिक विद्वान ऐसा मानते हैं, ये अब आधुनिक विद्वान की क्या परिभाषा है ये समझना तो कठिन है। यदि आप कहते कि आर्य समाजी ऐसा मानते हैं तो बात समझ में आती। आर्य समाजी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्य समाज उत्तरकांड को स्वीकार नहीं करता। हमारा आर्य समाज से ये निवेदन था इस विषय पर कि हमने भाई ये पूरा उत्तरकांड पूरी तरह नकार दिया जाए तो फिर राम के बाद का उत्तराधिकार जो संपूर्ण भारत का इतिहास निर्धारित करता है, राज्य विस्तार, राज्य व्यवस्था निर्धारित करता है, उस सबसे हम वंचित हो जाएंगे। उसे कहां खोजने जाएंगे? समस्या आ जाएगी ना। भरत के पुत्र तक्ष को पश्चिमोत्तर प्रदेश में भेजा गया, उसने वहां तक्षशिला नगर का निर्माण कराया, उसको राजधानी बनाया। तक्षशिला आज भी राजधानी है किसी ना किसी रूप में। आप देख रहे हैं तक्षशिला जो भरत ने राजधानी बनाई वो आपको महाभारत में भी मिलती है, बौद्ध काल में मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मिलती है। कह सकते हैं आधुनिक इतिहास में जिसे प्राचीन काल कहा जाता है लगभग तब तक मिलती है। मैंने कहा आज भी किसी रूप में है, ये समझ लें। कुछ लोगों की जानकारी में होगा, हो सकता है कुछ की जानकारी में ना हो। देखें इस समय तक्षशिला कहाँ है? इस समय तक्षशिला रावलपिंडी जिले की तहसील है। रावलपिंडी जो
इस समय पाकिस्तान की राजधानी कही जानी चाहिए। वैसे तकनीकी रूप से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो वहां से कहते हैं लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसे आप अयोध्या फैजाबाद जैसा समझ लें। अयोध्या प्राचीन नगर था, उससे कुछ दूरी पर बाद में लोगों ने जिला मुख्यालय आदि बना दिया फैजाबाद के नाम से। तो बचपन में जब मैं उधर जाता था तो अयोध्या और फैजाबाद के बीच पर्याप्त दूरी होती थी। ये लगता था कि भाई यहाँ फैजाबाद समाप्त हुआ और उससे कुछ दूर चलने के पश्चात अब अयोध्या आरंभ हुआ। लेकिन इस समय आप जाएंगे तो मुझे लगता है ये नहीं खोज पाएंगे कि कहाँ तक फैजाबाद है और कहाँ से अयोध्या आरंभ हो रहा है। अब तो फैजाबाद शब्द ही समाप्त कर दिया सरकार ने, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले दोनों नगर अलग अलग स्पष्ट दिखते थे मेरे बचपन में। तो वो समझिए प्राचीन नगर तो तक्षशिला था, जो अभी तक है, तहसील ही सही। उसके निकट ही रावलपिंडी बप्पा रावल ने संभवतः बसाया कहा जाता है, जो राणा प्रताप के पूर्वज थे। वो रावलपिंडी भाई उस समय उन्होंने उसको उसका प्रांतीय राजधानी बनाया, कुछ भी बनाया, तो रावलपिंडी आधुनिक इतिहास में जाना जाने लगा। पाकिस्तान बना तो एक नया नगर उन्होंने उसके निकट इस्लामाबाद बना दिया व्यवस्थित, तो अब इस्लामाबाद को अधिक जाना जाने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तक्षशिला कुल मिलाकर एक ही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वो भरत के पुत्र तक्ष ने जाकर वहां राजधानी बसाई, क्योंकि उनके ननिहाल था केकय देश, और केकय देश में ही ये तक्षशिला बसी है। और जानकारी के लिए बता दूं, आपके प्रश्न से थोड़ा अलग है लेकिन जानकारी उपयोगी है, क्योंकि आपने इतिहास की बात की है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। रामायण में जिसे केकय देश कहा गया है, आप देखिए केकई का पुत्र भरत वहां पर जाकर तक्ष नाम का वो पुत्र तक्षशिला राजधानी स्थापित करता है। केकय देश का प्रभार राज्य उसको मिलता है। चक्रवर्ती साम्राज्य में ऐसे राज्यों के राज्यपाल बनाए जाते थे, जैसे इस समय हम लोग राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल बना दिए जाते हैं, उनको वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया केंद्र सरकार ने। वैसे उस समय चक्रवर्ती साम्राज्य में केंद्र से राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते थे। उस समय की भाषा में उनको राजा ही कहते थे। जैसे अचानक कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया गया था, वो उनके साम्राज्य में, ठीक है, जो बात आई तो तत्काल उसने कहा ठीक है, मैंने तुमको अंग देश का राज्यपाल नियुक्त किया। जैसे इस समय राज्यपाल कहते हैं, उस समय सीधे राजा शब्द प्रयोग होता था। इसको इस प्रकार से हमें जानना चाहिए, जो पूरी तरह सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो तक्ष को वहां नियुक्त किया जाता है। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हैं। इस प्रकार से पूरे साम्राज्य को लगभग 8 भागों में बांट करके सबको क्षेत्रीय राजा बनाया जाता है। पूरे साम्राज्य को किस तरह व्यवस्थित किया जाता है, कहां कहां विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों का दमन कैसे कैसे कौन कौन करता है, ये एक हमारे लिए गर्व करने योग्य उत्तम इतिहास है या नहीं है। उस युग के इतिहास का पूरा विवरण दे रहा है या नहीं दे रहा। इस सबको नकार देंगे तो रामराज्य तो अधूरा रह जाएगा। फिर तो रामराज्य कहाँ है? लंका का युद्ध जीत कर आए, उन्होंने सत्ता संभाल ली और बस राम कथा समाप्त हो गई। जिसे आज हम रामराज्य कहते हैं, जिस रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, वो रामराज्य कहाँ है? बस राम ने सत्ता संभाली, वो सम्राट बने और राम कथा समाप्त। तो फिर रामराज्य तो हमें देखने को मिला ही नहीं ना। रामराज्य तो उसके पश्चात ही देखने को मिला। हाँ, संभोग वध और सीता का निष्कासन, दो प्रसंग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि रामराज्य पर थोड़ा सा एक ऐसी बात डालते हैं जिससे लोग बचने के लिए कि भाई भगवान राम की इच्छा भी धूमिल ना हो। तो और समाजी कह रहे हैं कि नहीं ये काल्पनिक है। अब उन्होंने कह दिया पूरा उत्तराखंड काल्पनिक है। गीता प्रेस ने जो वाल्मीकि रामायण प्रकाशित की है, उसकी भूमिका में भी उन्होंने स्वीकार किया है अपनी शालीनता की सीमा में कि बालकांड और उत्तरकांड दोनों प्रक्षिप्त माने जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बालकांड और उत्तरकांड दोनों प्रक्षिप्त माने जाते हैं। वास्तविक राम कथा तो राजमहल के षड्यंत्र से ही आरंभ होती है, जब राम को वनवास जाना पड़ता है। उसके पहले की तो कुछ है ही नहीं, उसको भी प्रक्षिप्त माना जा रहा है। इसको गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी शालीनता से लिखा है कि वाल्मीकि रामायण का एक ऐसा पाठ भी प्रचलित है जिसमें बालकांड और उत्तरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं? ये उनकी शालीनता की सीमा है। वो नहीं कह सकते कि ये मिलावट है, बाद में जोड़ा गया है।
फिर भी मैं कहूंगा उन्होंने वाल्मीकि रामायण में 47 सर्गों पर प्रक्षिप्त सर्ग लिखा है। उन्होंने स्वीकार किया है ये 47 सर्ग प्रक्षिप्त हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप है, इसे कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन पूरा बालकांड प्रक्षिप्त है, पूरा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। हो सकता है पहले संस्करण में ये ना रहे हों, लेकिन बाद में राम के जीवन को पूरा दिखाने के लिए इसको जोड़ा गया हो सकता है महर्षि वाल्मीकि ने ये दोनों कांड न लिखे हों, मैं स्वीकार करता हूं, उनके किसी शिष्य ने ये दो कांड जोड़े हों, इसकी संभावना है, मैं नकार नहीं रहा। ठीक है ना, जो भी वो लोग आधार देते हैं तो विद्वान लोग हैं, पूरी तरह नकारना नहीं चाहिए। हो सकता है वास्तविक रामायण जो लिखी गई होगी, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो तो सीता की करुण कथा ही लिखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामायण का मुख्य रस करुण रस माना जाता है। तो सीता को जब राजमहल छोड़ना पड़ा, वनवास हुआ, वहां से लेकर के ही उनकी कथा आरंभ होगी। वो एक प्रकार से वाल्मीकि की रामायण जो है वो राम की नहीं, वास्तव में सीता की कथा है, क्योंकि सीता गर्भवती स्थिति में उनके यहाँ आती है और उसकी उस करुण दशा को देखते हैं। उसी करुण दशा से प्रभावित होकर वो एक जो भी छोटी सी कथा उन्होंने लिखी होगी वो सीता के बच्चों को रटाई। सीता के बच्चों ने उसे अयोध्या की गलियों में गाया और उससे एक वातावरण बना, जनभावना उमड़ी और आगे की कथा उससे बनी। तो इस पूरे संदर्भ को नकारा कैसे जा सकता है? तो निश्चित रूप से हो सकता है वाल्मीकि ने जो पहला संस्करण रामायण का आया होगा उसमें वनवास से लेकर के और रावण वध तक की ही, युद्ध तक की ही कथा होगी, युद्धकांड तक की। लेकिन बालकांड और उत्तरकांड उस कथा को पूर्ण करने के लिए बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि ने जोड़ा, वाल्मीकि के शिष्यों ने जोड़ा, या वाल्मीकि के कुछ शताब्दी पश्चात जोड़ा गया, ये पता लगाने का हमारे पास आज कोई साधन नहीं है। तो न तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की रामायण का प्रत्येक श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा, न तो ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से मिटा देने योग्य है। तो कहीं ना कहीं उनके अनुयायी शिष्यों मनुष्यों ने उसको पूर्ण करने के लिए उसको किया है, और विवेक पूर्वक तो पूरे रामायण को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब गीता प्रेस ही मान रहा है कि रामायण में 47 सर्ग प्रक्षिप्त हैं और बीच बीच में कितने श्लोक प्रक्षिप्त होंगे इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो विवेक पूर्वक तो आपको पूरी रामायण पढ़नी होगी। हो सकता है बीच में कोई अचानक ऐसा श्लोक आ जाए जो आपको लगे ये तो वाल्मीकि का हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैंने उतनी गंभीरता से नहीं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में तो बुद्धों का बौद्धों का भी उल्लेख आया है, उनकी निंदा की गई है। अब स्वाभाविक है रामायण में जब बौद्धों की निंदा की गई होगी तो फिर स्वाभाविक है वो कब लिखा गया होगा, राम के समय में लिखा गया या बुद्ध के बाद लिखा गया, है तो समझा जा सकता है। अब कोई कह दे पूरी रामायण ही बुद्ध के बाद लिखी गई, कोई कहे नहीं नहीं मूल रामायण तो वाल्मीकि राम के समय की है लेकिन बाद में ये बातें जोड़ी गई, तो ये तो विद्वान लोग माथापच्ची करते रहेंगे। संबूक और सीता निष्कासन की बात में केवल राम की छवि बचाने की भावना है, लेकिन मुझे लगता है जब हम इतिहास लिखें तो फिर थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ेगा। यदि कुछ है तो फिर है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने समौता नाम सुना होगा, वेद प्रताप वैदिक जी, ये भी पत्रकार थे, संपादक थे, हमसे वरिष्ठ थे। जिस समय ये वैदिक इतिहास के लेख में लिख रहा था, समाचार पत्र में साप्ताहिक छपता था, उसी समय वेद प्रताप वैदिक जी भी अपने समाचार पत्र में साप्ताहिक वो भी लिख रहे थे ऋषियों की कथा। मतलब एक अंक में वो एक ऋषि के बारे में लिखते थे। आज उन्होंने वाल्मीकि के बारे में लिखा, वशिष्ठ के बारे में लिखा, याज्ञवल्क्य के बारे में लिखा। तो इस तरह से उन्होंने संबूक के विषय में भी लिखा और उसमें उन्होंने टिप्पणी लिखी, मुझे ध्यान आ रहा है, मेरे पास वो लेख तो नहीं होगा आज, कि संबूक नकारने की नहीं गर्व करने की बात है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी। तो अब इस पर मतभेद हो सकते हैं, हम संबूक को नकार दें, हम सीता निष्कासन, क्या कोई कहे कलमपुरी सीता को नकार दें। कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य जैसा कुछ था ही नहीं, चाणक्य बाद में कल्पना करके जोड़ दिया गया, वो चाणक्य को नकारना चाहते हैं। तो भी तो कह सकते हैं बुद्धिजीवियों में इस तरह के मतभेद बने रहेंगे। इन सबके बीच हमें सत्य को जानने का स्वयं प्रयास करना है और जो आपकी बुद्धि में ठीक लगे
वो आपको मानना चाहिए। अंततः मैं यही कहूंगा। गुरुदेव, ये तक्षशिला जो है रावलपिंडी से 40 मील उत्तर की तरफ है। फिजिकली तो ये मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो पढ़ा है तो मुझको ध्यान है, और आपने ही लिखा है, संभवतः आपकी पुस्तक में या कहीं मैंने पढ़ा है कि जो तक्षशिला के नाग राजा थे वो महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे और कौरवों की तरफ से भाग लिए थे, वो मारे गए। लेकिन कुछ लोग वहां बचे हुए थे। जन्मेजय ने जब नाग यज्ञ किया था, जिसको कहते हैं नाग यज्ञ, महाभारत ये भागवत पुराण में भी शायद है, तो नाग राजाओं ने वहां पर निमंत्रण के बाद आए थे और बड़ा भारी यज्ञ बना था, यज्ञ कुंड किया गया था। और चूंकि वो बाद में समझौता हुआ होगा, जैसा भी हुआ है, तो वहां से जो लोग आए तो उनको मार करके उस यज्ञ हवन कुंड में डाल दिया गया, ऐसा मैंने सुना है या पढ़ा है कहीं। और जो ये परीक्षित को नाग राजाओं ने डस लिया, ये सिर्फ कल्पना है। तो नाग ने डस लिया एक कल्पना है, बल्कि ये हुआ था कि नागों ने परीक्षित पर आक्रमण करके उनको मार डाला था, नाग राजाओं ने, बदला लेने के लिए, ऐसा मैंने सुना है। और डिटेल तो कुछ और भी ज्यादा है। तो जन्मेजय ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया, उनको मार दिया, इस टाइप से है कुछ। धन्यवाद जी, इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दो, फिर मन की बात सुनते हैं। तक्षशिला में नागराजा नहीं थे, तक्षशिला का तो शकुनी था। गांधार नरेश शकुनी है और तक्षशिला वही गांधार की राजधानी है। ये जो खांडो का दाह करके इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, खांडो के दाह में कुछ नाग मारे गए थे और उसमें से जो नाग बच गए, उन्होंने तभी से पांडवों से बदला लेने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे, प्रयास करते रहे। इसको ये भी कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में उन नागों ने कर्ण से संबंध की बात की थी कि हमारा सहयोग करो, हम अर्जुन को मारने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी शत्रुता है इनसे। लेकिन कर्ण ने नकार दिया, ये हमारे आपस की बात है, तुम लोगों को बीच में हम नहीं लेना चाहते। बोले एक गरिमामय आर्यों के बीच का आर्य संस्कृत का युद्ध है और इसमें हम नागों को बीच में नहीं लाना चाहते। उसको एक काव्यात्मक रूप से दिनकर ने भी लिखा है और जो भी है तो वो है। तो महाभारत युद्ध के पश्चात कह सकते हैं परीक्षित वन में आखेट करने गए और वहां पर नागों को अवसर मिला। तो जैसे खांडो वन में बहुत से नाग जीवित जल गए थे, खांडो वन को जलाया गया था, तो खांडो वन को जलाने में बहुत से नाग जीवित जल गए थे। वो पीड़ा थी तो कहीं आखेट करने गए परीक्षित, उनको भी मिल गए। तो ये पीढ़ियों से दबी हुई पीड़ा एकदम से भड़क गई और शायद परीक्षित को भी इसी तरह से जला दिया गया। जलाने तो जो भी जली हुई अवस्था में, घायल अवस्था में उनको लाया गया, उपचार किया गया होगा। अंत में हुआ कि इनका बचना संभव नहीं है, तो जो बाद में ये किया गया तो उसने भाई पूछा होगा भाई ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने तब वो पूरी बात बताई कि तुम्हारे पूर्वजों के समय से शत्रुता चली आ रही है, खांडो वन के उसमें खांडो वन जलाने में कुछ नाग जल गए थे, तब से शत्रुता लगातार चली आ रही है। संभवतः इसी कारण से आज उन्होंने तो संयोग से उनके वंशज हो इसलिए तुमसे बदला लिया उन्होंने। तो वो फिर कथा बताई जाती है, पूर्वज खंडो सब पूरा मिला करके। तो ये नागों की शत्रुता जो है वो खांडो बंदा से है, उसका केकय प्रदेश, गांधार प्रदेश, तक्षशिला से कोई संबंध नहीं है। बाकी तो दूरी थोड़ी बहुत इधर उधर जो हमने कहा, आपने कहा, लगभग एक ही बात है। हाँ अमन बोलो। जी आचार्य जी, जितना आपकी पुस्तक तो पढ़ी रहा हूं मैं। पहले मैंने जो इतिहास का अध्ययन किया है, जैसे पुस्तकों के नाम तो मैं भूल गया, पौराणिक पुस्तकें ही है, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया था कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, 7 दिन में ये हुआ था। फिर परीक्षित को वेद व्यास जी के पुत्र ने कथा सुनाई, उसके बाद उनका ये सब हुआ। लेकिन
वो मुझे कल चमत्कार अधिक लगता था, लेकिन जब आपकी ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो मेरे विचार बिल्कुल ही बदलते जा रहे हैं और मुझे दुःख बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप मेरी मतलब भावनाओं को समझ सकते हैं कि जो मैं मन में बिठा के घूम रहा था कि ये हुआ, वो हुआ, चमत्कार हुए थे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लॉजिक पे आके अटक जाता है। एक और इसमें लॉजिक ये भी है कि आप जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में फिर आप भी शाप की बातें करने लगते हैं। यदि हम हर बात को लॉजिक पे तौल रहे हैं आपकी पुस्तक में, हर बात को हम ये मान रहे हैं, लेकिन फिर आप भी शाप की बातें कर रहे हैं। जी ओम नमस्ते। थोड़ा हम रुको आपको मुझे तो बता लेने दो, फिर बताना। उसने मेरे से प्रश्न किया है भैया, इस वैदिक इतिहास की पुस्तक को जब पूरा कर लोगे तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। उसमें एक विषय या अध्याय ये भी है कि वरदान, शाप, नियोग, इन तीनों व्यवस्थाओं को हमने पूरी तरह से वहां स्पष्ट कर दिया है ये क्या होते हैं। ये प्राचीन समय की व्यवस्थाएं हैं। वरदान, शाप और नियोग आज ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए अटपटा लगता है, अद्भुत लगता है, ये क्या हो सकता है। परंतु उस काल में, वैदिक काल में वरदान, शाप, नियोग की परंपरा थी। ये सामाजिक व्यवस्थाएं थी, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार से बचो। अब तुम्हें एक प्रसंग बताता हूं, स्पष्ट हो जाएगा। जो महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग है, द्रौपदी का चीरहरण जिसे कहा जाता है। जब द्रौपदी को महल के भीतर से लाकर सभा में अपमानित किया गया और उसके पश्चात जो भी हुआ वो प्रकरण समाप्त हुआ, और कह सकते हैं कि है ना, यूं कहे कि द्रौपदी के उस अपमान के पश्चात राजसभा स्वाभाविक रूप से विक्षुब्ध हो गई और अलग अलग स्थितियों में हुआ। और भीष्म, हाँ मूल महाभारत पढ़िएगा, इस सीरियल वगैरह में नहीं। तो कहीं ना कहीं बड़ों ने देखा कि भाई ये ठीक नहीं है, क्या है, और कुछ आपस में चर्चा हुई। तो कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र, उस समय सत्तासीन महाराज धृतराष्ट्र ही थे, जैसे भी थे, धृतराष्ट्र अंधे थे। इतने कोताहल को देखकर उनको लगा ये हो क्या रहा है। राजसभा में बेचारे को दिख तो कुछ रहा नहीं था, केवल कुछ सुना ही पड़ता था। उसने पूछा भाई ये क्या हो रहा है। लोगों ने बताया महाराज यहाँ तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उसने बुलाया, द्रौपदी को बुलाया धृतराष्ट्र ने। उसने कहा बेटा मेरी जानकारी में आया है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अशिष्टता हुई है, और मुझे लगता है ये कुरुकुल की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। ध्यान दीजिएगा, धृतराष्ट्र भी द्रौपदी से कह रहा है तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। दशरथ ने कैकेयी को वरदान मांगने को कहा था। वरदान में क्या मांगा? भरत का राज्य और राम का वनवास। मतलब ऐसा कुछ नहीं वरदान मांगा दिया जा रहा है जो आपको लगे कि सूरज चांद तारे लाके मेरे झोली में डाल दो। वरदान वही, माने कुल मिलाकर कुछ वचन पूरा किया जा रहा है। दशरथ ने कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारे साथ ये अनुचित हुआ है, तो जो मुझसे संभव है तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, आप हमको दासत्व से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने जुए में जीत कर हमें दासी बना लिया था, इसीलिए ये सब कर पाए, तो आप मुझे दासत्व से मुक्त कर दीजिए, समस्या समाप्त। उनका ठीक है बेटा, मैंने तुमको दासत्व से मुक्त किया। अब वो सम्राट है, जब उसने दासत्व से मुक्त कर दिया तो बाकी लोगों की तो कोई स्थिति बनती नहीं। उसने दासत्व से मुक्त कर दिया, ठीक है भाई। फिर उसको लगा नहीं, कितने में तो न्याय नहीं हुआ। धृतराष्ट्र को लगा कितना पर्याप्त नहीं है। उसने द्रौपदी से कहा कि तुम एक वरदान और मांग लो। मुझे लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, हम तुम्हें कुछ और भी देना चाहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम एक वरदान और मांग लो। उसने कहा ठीक है, धर्मराज को मतलब इन पांचों भाइयों को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा एवं मस्तु, जाओ, हमने तुम्हारे साथ साथ इन पांचों पांडवों को भी दासत्व से मुक्त किया, अब तुम लोग स्वतंत्र हो और जा सकते हो। अब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को ये वरदान दिए और उनको, द्रौपदी को और पांचों पांडवों को दासत्व से मुक्त कर दिया।
ये है वरदान। दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया, ये देखिए। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वरदान दिया, ये देखिए। उसने अपने राज्याधिकार का उपयोग करते हुए उनके छल कपट के से जो उनसे अनावश्यक रूप से दास बनाया गया था, मुक्त कर दिया, हो गया वरदान। इसे वरदान कहते हैं। वरदान का ये अर्थ नहीं है कि तो कह दिया गया कि तुम प्रकृति के विरुद्ध जाने जो कुछ भी क्या कर लोगे, सूर्य तुम्हारे आदेश मानेगा, तुम्हारी इच्छा से सूर्योदय सूर्यास्त होगा, ऐसा कोई वरदान नहीं दिया जा सकता। वरदान वो व्यक्ति उतना ही देता है जितनी उसकी सामर्थ्य होती है। साप भी वही दिया जाता है जो व्यवहारिक रूप से पूरा किया जा सके, बने ना। इसे जो समझे कि जो राजा दंड देता है वो राजदंड कहलाता है, राजदंड। और जब ऋषि किसी को दंड देता है वो एक प्रकार का सामाजिक दंड होता है, उसे श्राप कहते हैं। परशुराम यही कहते हैं, अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससरम धनु दोयो अब समर्थो हम सापा दब सरादपि। समझ गए? राजा तो राजदंड देता है और ऋषि शाप देता है। परशुराम कहते हैं मेरे पास दोनों सामर्थ्य है। अग्रे चत्वारो वेदा, आगे तो मेरे चारों वेद हैं, मैं चारों वेदों का विद्वान महर्षि हूं, इसलिए मैं शाप दे सकता हूं। और ठीक है, बाबा जी ने शाप दिया, हम नहीं सुनते। अगर तुम नहीं सुनते तो पीछे धनुष बाण भी है, हम उससे भी सुना सकते हैं। तो छात्र धर्म और ब्राह्म धर्म दोनों का प्रतीक परशुराम बन गया है। तो ये शाप और वरदान कोई चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। शाप, वरदान और नियोग, ये पूरा हमारा एक अध्याय है, विषय सूची देख करके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा।